बॉडी बिल्डिंग की इमारत और इसकी बुनियाद दो बातों पे खड़ी है। एक ये कि आप जिम जा के अपने मसल्स के टिश्यू को तोड़ना जान जाएं, किस तरह तोड़ना है। आप जिम आते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके टिश्यू टूट जाने चाहिए, ट्रेनिंग ऐसी हो। जब वो टूट जाए तो उसके बाद फिर आप घर जाके उसको रिपेयर करना जानते हो। अगर आप जिम आकर टिश्यूज को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। चाहे आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, चाहे आप एक्सवाइट ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन कुछ भी ले रहे हैं, जब मसल टिश्यू टूटे ही नहीं है तो रिपेयर क्या होंगे, बनेंगे क्या। तो आप जिम आकर आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि उस स्पेसिफिक मसल को तोड़ सको, चाहे वो बाइसेप हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो काफ हो, चाहे लेग्स हो। आप उसके लिए जरूरी नहीं कि आप भारी वेट लगाएं। हो सकता है कि भारी वेट लगाने से आप उस मसल को नहीं तोड़ पा रहे हो, ओवरऑल अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, सारे मसल थक रहे हो, और वो मसल जो जिसको आप हिट करना चाह रहे हैं वो उतना हिट ना हो पाए, उसके टिश्यूज ना टूटे। तो पहली बात यह है कि जिम जाकर 90% लोगों को अपने मसल की टिश्यू को तोड़ना नहीं आता। वो इस चीज को सीखें कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, एंगल्स क्या है, फॉर्म क्या है, किस तरीके से करें कि हम उस मसल टिश्यू को हिट कर जाए। क्लियर। जब ये पहला काम हो गया, अब आप घर जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, एक्सवाइट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। जब वो सब कुछ अपनी बॉडी में इनटेक ले लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है वो हमारे टिश्यूज को दोबारा रिपेयर करने के काम आता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में चेंज होता है। अमीनो एसिड जो है वो खून में शामिल होते हैं। वो फिर रात को नींद में, यूँ समझे एक वेल्डर हमारी बॉडी में है, वो जब हम सो जाते हैं तो वो जाग जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है वेल्डिंग का। वो उस प्रोटीन को लेकर जहां जहां बॉडी में टिश्यूज टूटे हुए हैं वो उन टिश्यूज को वेल्ड करना शुरू कर देता है। तो अगर आप भरपूर नींद ले लेते हैं 8 घंटे की डीप स्लीप, तो आप उठकर फ्रेश फील करेंगे, मसल आपके पंप फील हो रहे होंगे, वो वेल्डर अपना काम कर जाता है। तो आपको मुकम्मल नींद देकर उस टिश्यूज को रिपेयर करना है। आपका प्रोटीन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक उसको नींद में मुकम्मल वेल्डर को टाइम नहीं मिलेगा कि वो आपके टिश्यूज को रिपेयर कर ले। अगर आप 4-5 घंटे उठकर सो गए, सॉरी उठकर अगर आप 4-5 घंटे सोकर वापस उठ गए और आपने अपनी नींद मुकम्मल नहीं की, या फिर रात को मोबाइल देखते रहे या मूवीज देखते रहे, नींद आपकी कम हो गई, तो आप अगले दिन एक्सरसाइज के काबिल नहीं होंगे। आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोगों की तो पहली गलती तो होती है, ये दूसरी गलती उससे भी ज्यादा है। तो आज आपने आके समझे चेस्ट का वर्कआउट कर लिया, सारे टिश्यूज तोड़ दिए, घर चले गए, सो गए, लेकिन सोते वक्त आपने बहुत टाइम लगा दिया और सुबह भी जल्दी उठ के काम पे चले गए, आपने 4-5 घंटे की नींद ली। अब शाम हो गई, आप फिर जिम आ रहे, तो आपके वही टिश्यूज अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं, बॉडी अभी तक अपने प्रोसेस में है। आप फिर आकर जिम आकर बैक के मसल लगाते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आपकी नींद 5-6 घंटे की होती है। तो तीसरे दिन आप एक्सरसाइज के काबिल नहीं होंगे। अगर आप आएंगे भी तो लेजी लेजी फील करेंगे आप, और अपने आप को आपको वो वाला मजा नहीं आएगा। उसके पीछे गलती सिर्फ क्या होगी कि आपके टिश्यूज दोबारा बने ही नहीं, अभी तक रिपेयर नहीं हुए, आप उसको मजीद तोड़ने जा रहे हो। तो आपको पहले अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। उस दिन से अच्छा है कि आप रेस्ट डे कर लो, आप उस दिन वर्जिश ही ना करो, आप जिम ना आओ। अगर आप वो रेस्ट कर लेंगे तो मजीद टिश्यू को नहीं तोड़ेंगे, और फिर नींद करके वो पिछले 2 दिन के जो टिश्यूज जो टूट चुके हैं वो वापस रिपेयर हो जाएंगे। आप इन दोनों बातों को गौर से समझे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका सारा गेम, सारी वर्जिश, सब कुछ ज़ाया हो गया। तो आप अगर ये देखें कि आप 5-6 घंटे सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आप 2 दिन एक्सरसाइज के बाद तीसरे दिन लाजमी छुट्टी कर लें। मैं खुद ऑल्टरनेट डेज में करता हूँ। अगर नींद कम हो, जिंदगी के काम बहुत सारे हों, तो एक दिन एक्सरसाइज करके एक दिन ऑफ करता हूँ, ताकि मेरे मसल्स, मेरी बॉडी को दोबारा रेस्ट पूरा मिल जाए। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं 3 दिन के बाद उस काबिल ही नहीं होता हूँ कि मैं ट्रेनिंग उस किस्म की कर सकूँ कि जैसे करनी चाहिए। तो आप इन दोनों बातों का ख्याल कीजिएगा। ये दोनों बातें बुनियाद है बॉडी बिल्डिंग की और जो मसल गेनिंग की। अगर ये दो ठीक नहीं है तो आपके सप्लीमेंट, आपका प्रोटीन, आपकी बहुत सारी चीज़ें वो आपको फ़ायदा नहीं देंगी।